नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप एक बार फिर से स्वागत है भी आपका आपके अपने स्टडी चैनल में फैक्ट सिटी में। तो भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बड़े अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, मैं सोच रहे होंगे कि वीडियो लेट कैसे होगी, तो मैं बता दूं भी तबीयत खराब हो गई थी। ठीक है, उसकी वजह से थोड़ा सा ठीक है स्वास्थ्य इश्यू को लेकर थोड़ा सा वीडियो लेट होगी, बट कोई दिक्कत नहीं है, अब रोज़ मिलेगी। डोंट वरी, आपके जीके की जो भी प्रॉब्लम्स है और आपके जीके को रिवाइज कराने के लिए और आपको कुछ सिखाने के लिए, कुछ आपसे सीखने के लिए हम तैयार हैं। तो यार आज की वीडियो आपने देख ली। आज की वीडियो जो होने वाली है हमारी, वो होने वाली है आयोगों पर आधारित। देखो, जो महत्वपूर्ण आयोग हैं, ठीक है, केंद्रीय जो भी जितने भी केंद्रीय आयोग की बात करूंगा मैं, राज्य आयोग की बात नहीं करूंगा कि राज्य आयोग से संबंधित कोई भी एग्जाम हम नहीं दे रहे। यदि किसी राज्य से संबंधित कोई एग्जाम देंगे, ठीक है, तो राज्य से पूछी जा सकती है। अभी दिल्ली पुलिस के एग्जाम का टारगेट बना के चल रहे हैं और आने वाले में रेलवे ग्रुप डी है और एनटीपीसी भी है, जहां ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अभी इस टॉपिक को आप या तो करंट अफेयर में मान लीजिए या फिर एक निजी कोई प्राइवेटली इसको आप चेक कर लीजिए या फिर देख लीजिए, लिख लीजिए। तो यार एक पेज और आप कॉपी ले लीजिए, जहां भी नोट्स मेरे आप बना रहे हो, ठीक है, वहीं से शुरू कर दीजिए। और भाई हेडिंग लगा लीजिए आप, महत्वपूर्ण आयोग, उनकी स्थापना और उनके अध्यक्ष। महत्वपूर्ण आयोग, उनकी स्थापना, उनके अध्यक्ष। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं भाई, पहले आयोग की मैं बात करता हूं तो सबसे पहला जो आयोग है, देखो मैं आपके साथ नोट्स में भी बनाऊंगा और आप भी बनाना, ठीक है, मेरे साथ के साथ। तो आप लगाओगे कैसे, पहले आयोग लगाओगे हेडिंग में, उसके बाद फिर उसके जो फाउंडेशन ईयर लगाओगे, मतलब उसकी स्थापना वर्ष, और उसके बाद फिर उसके अध्यक्ष लगाओगे। तो भी सबसे पहले पहला आयोग मैं लगाता हूं, और पहला आयोग लगाइए अब नीति आयोग। ठीक है जी, नीति आयोग। क्लियर है? नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई। ठीक है, 1 जनवरी 2015 में हुई है। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, वो हमारे पीएम है। नीति आयोग के अध्यक्ष हमारे पीएम है। क्लियर है भी, नीति आयोग। क्लियर है? दूसरा आयोग की तरफ चलते हैं भी। दूसरा आयोग है, ठीक है, अच्छा, नीति आयोग में आप एक दो चीज और मैं लिखवा दूं, तो नीति आयोग में आप नीति आयोग के उपाध्यक्ष जरा लिख लीजिए। नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं, ठीक है, वो राजीव जी हैं। ठीक है, वो राजीव कुमार हैं, राजीव कुमार हो गए। और नीति आयोग के जो सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो अपने कौन है भाई, वो अपने अमिताभ कांत हैं। ठीक है जी, अमिताभ कांत है। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 2015 में। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? पीएम हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। और नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो राजीव कुमार है। नीति आयोग के जो सीईओ हैं वह अमिताभ कांत है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं भी। ठीक है, आगे लगा लीजिए संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है भी, तो भी देखो संघ लोक सेवा आयोग ब्रिटिश भारत में ही बन चुका था, मैं आपको ये भी बता दूं। ठीक है, अब ये मान के चलो कि 1926 के अनुसार बना था। ठीक है, बस आप इसकी जो फाउंडेशन लगाओगे, ठीक है, इसका फाउंडेशन यार करेक्टली जो हम करवाएंगे वो आपको संविधान में करवाएंगे। ठीक है, संविधान जब आपको पढ़ाएंगे संघ लोक सेवा के बारे में पूरी बातें बताएंगे, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग की एक डेट निश्चित नहीं है। ठीक है, वो ब्रिटिश भाई कंपटीशन आयोग है, वो ब्रिटिश भारत में बना हुआ आयोग है। ठीक है, 1950 भी है, 1926 भी है। ठीक है, तो ब्रिटिश भारत जो भी है, इसका जब संघ लोक सेवा आयोग पढ़ाऊंगा उसमें से कराऊंगा, स्पेशल वीडियो लाऊंगा। ठीक है, अब जो आपको लगाना है, अब इनके जो अध्यक्ष हैं वो लगाने हैं। ठीक है, प्रदीप कुमार जोशी, प्रदीप कुमार जोशी। ठीक है जी, इनके अध्यक्ष आपको लगाने हैं प्रदीप कुमार जोशी। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, प्रदीप कुमार जोशी। क्लियर है अभी, प्रदीप कुमार जोशी इनके अध्यक्ष हो गए। आगे चलते हैं भी। ठीक है, आगे चलते हैं 21वां विधि आयोग जी, 21वां विधि आयोग। देखो, स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग 1955 में बना। ठीक है, संस्थापन 1955 आप लगा लीजिए इसका। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग 1955 में बना। ठीक है, और आज विधि आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं बलवीर
सिंह चौहान, बलबीर सिंह चौहान, ठीक है, यानी विधि आयोग, ठीक है। लॉ कमीशन, अभी कौन सा लॉ कमीशन चल रहा है? 21वां लॉ कमीशन चल रहा है। पहला लॉ कमीशन जो बना था, ठीक है, वो स्वतंत्र भारत का पहला लॉ कमीशन बना था, 1955 में बना था। कब? 1955 में। और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष बलबीर सिंह चौहान जी हैं। आप याद रखना भाई, एक आयोग आपसे जरूर पूछा जाएगा, अब इतना याद रखना। कितने हो गए? 3 हो गए। चौथे चलते, राष्ट्रीय महिला आयोग जी, राष्ट्रीय महिला आयोग 1992, राष्ट्रीय महिला आयोग कब बना? 1992। अध्यक्ष है जिनकी रेखा शर्मा, अध्यक्ष है जिनकी रेखा शर्मा जी। महिला आयोग 1992, अध्यक्ष रेखा शर्मा हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं अभी, अब 5 लगाइए आप, ठीक है। लिखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है। इसकी स्थापना 1993, इसकी स्थापना, यानी ओबीसी आयोग, ठीक है, कमीशन फॉर ओबीसी, ठीक है, ओबीसी आयोग बोल सकते हैं। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है भगवान लाल साहनी, ठीक है, भगवान लाल साहनी। कौन है? भगवान लाल साहनी। क्लियर है? 5 आयोग हो गए। पहला आयोग हो गया नीति आयोग, नीति आयोग 2015, नीति आयोग 2015 नरेंद्र मोदी, और नीति आयोग के राजीव और अमिताभ कांत वो हो गए। आगे चलता हूँ भी, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1924 से 26 मानी जाती है, बट मैं इसको और क्लियरफाई करा दूंगा, ठीक है, अच्छे से। और प्रदीप कुमार जोशी हो गए, ठीक है। 21वां विधि आयोग, ठीक है, विधि आयोग की स्थापना 1955 में हुई, और विधि आयोग के जो अध्यक्ष हैं, तो विधि आयोग के अध्यक्ष हैं हमारे बलबीर सिंह चौहान जी। और राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई है, और राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो है रेखा शर्मा जी। और आगे चलते, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है, तो भी उनके जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, वो हैं आपके भगवान लाल साहनी, वो है भगवान लाल साहनी, और ये बना था 1993 में। देखो अभी मैं बता दूं, आपने देखा हो तो 102वां संविधान संशोधन हुआ था, तो उसके तहत ओबीसी को, ठीक है, 102वां संविधान संशोधन जो होता, ठीक है, उसके तहत ओबीसी को आपको पता है संवैधानिक दर्जा दिया गया था। पहले यह असंवैधानिक आयोग था, और इसको 102 के अमेंडमेंट के अनुसार ही इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक है। इतना आप याद रखना। बाकी मैंने, आप देख लीजिए, मैंने अपना क्वेश्चन कार्य करा रखे हैं उसमें, संविधान संशोधन में। आयोग 6 की तरफ मैं चलता हूँ डियर। आयोग 6, ठीक है, आपने सुना है एसएससी जी, कर्मचारी चयन आयोग जी, बिल्कुल, कर्मचारी चयन आयोग, कर्मचारी चयन आयोग 1975, कर्मचारी चयन आयोग 1975, ठीक है। अब इसके अध्यक्ष जो हैं वो लगा लीजिए ब्रजराज शर्मा। अध्यक्ष कौन है? ब्रजराज शर्मा, यानी एसएससी 75, एसएससी 75। देखो कई जगह इसकी फाउंडेशन आपको 76 में मिलेगी, ठीक है, तो याद रखना एसएससी की स्थापना 75, 76, ऐसा होता नहीं एक्ट के अनुसार कोई 75 में पास हुआ, 76 में लागू कर दिया गया। तो एसएससी 1975 और ब्रजराज शर्मा, ठीक है जी, याद रखना ब्रजराज शर्मा, ठीक है। आगे चलते हैं, आयोग 7वें की तरफ चलते हैं, ठीक है। अभी 7वां वेतन आयोग, ठीक है, आपको पता है 7वां वेतन आयोग, ये तो पता है आपको, हर 10 साल पर लगता है, ठीक है। इसकी स्थापना आप लिख नहीं सकते, ठीक है, लेकिन इसके आपको वो याद करने पड़ेंगे अध्यक्ष, ठीक है। लिख लीजिए अशोक कुमार माथुर इसके अध्यक्ष हैं, अशोक कुमार माथुर। 7वां वेतन आयोग अशोक कुमार माथुर इसके अध्यक्ष है, ठीक है जी। 7वां वेतन आयोग अशोक कुमार माथुर इसके अध्यक्ष है। अभी जो वेतन आयोग चल रहा है 7वां वेतन आयोग ही चल रहा है। क्लियर है अभी? ठीक है अभी, ठीक है। आगे चलते हैं अभी, ठीक है, और देख लेते हैं जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ठीक है, 13वां वित्त आयोग, 13वां
वित्त आयोग, ठीक है। उसके बाद आप लिखो यहीं 14वां वित्त आयोग, 14वां वित्त आयोग, और उसके बाद लिखो आप 15वां वित्त आयोग, 15वां वित्त आयोग, ठीक है। 13वां वित्त आयोग, 14वां वित्त आयोग, 15वां वित्त आयोग। यार ये डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं, 13 है, 14 है, 15 है। पहला, दूसरा, तीसरा भी बता दूंगा, पहले आप इसको लिख लीजिए एक बार, ठीक है। 13वां वित्त आयोग, ठीक है जी। अब 13वें वित्त आयोग के लिख लीजिए आप विजय केलकर, ठीक है। लिख लीजिए जी विजय केलकर, विजय केलकर होगी, ठीक है। और 14वें वित्त आयोग लिख लीजिए आप, ठीक है, YV रेड्डी, YV रेड्डी। और 15वें के आप लिख लीजिए NK सिंह, NK सिंह। फिर से बता दो एक बार, 13वें के, ठीक है जी, 13वें के विजय केलकर, 14वें के YV रेड्डी और 15वें के आपके NK सिंह हो गए, ठीक है। इन सभी को आपको याद करना है, ठीक है। तो आप करोगे कैसे, आप लिख लीजिए कैरेन करन, कैरेन, कै मतलब केलकर, ठीक है, रे मतलब रेड्डी, ने मतलब NK सिंह। तो इसका मतलब हो गया करण, ठीक है भाई मेरे। अब आप आराम से कर सकते हो। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष मुझे याद है, 14वें के मुझे याद है, 15वें के भी मुझे याद है। और मैं आपको बता दूं तो पहला वित्त आयोग जो बना था, वो वित्त आयोग बना था हमारा, आप ये मान के चलिए कि पहला वित्त आयोग बना था 1950-51 में बना था, ठीक है भी। 1951 में माना जाता है पहला वित्त आयोग, ठीक है। और पहले वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो KC नियोगी थे, एक्स्ट्रा लिख लीजिए लिखना है तो। और ठीक है, और दूसरे के फिर आपके के संतानम थे, और तीसरे के जो थे वो आपके शायद AK चंदा थे। देखो अब पहले, दूसरा, तीसरा हो गया, ठीक है। 13वां, 14वां, 15 हो गया, अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा, आप याद रखना करण के हिसाब से, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं भैया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब 11 की तरफ चलते हैं, 11 पॉइंट आगे आता है अभी आपका, ठीक है। आगे आता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जी बिल्कुल लिख लीजिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जी हाँ, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है। देखो 3 जातियां होती हैं, मैंने OBC आयोग करा दिया। OBC आयोग के तो अभी हमने देखे कौन थे, ठीक है, भगवान लाल थे, OBC के भगवान लाल हो गए, ये SC हो गए, फिर ST करेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भाई स्थापना हुई इसकी 1978 में, स्थापना हुई इसकी 1978 में, ठीक है। अब जो इनके जो अध्यक्ष हैं वो है इनके राम शंकर कठारिया, जी राम शंकर कठारिया, जी बिल्कुल। इनके जो अध्यक्ष हैं वो राम शंकर कठारिया जी है, ठीक है। आप इसको बोल सकते नेशनल कमीशन फॉर SC, ठीक है, NCSC, ठीक है, NCST, ठीक है जी, नेशनल कमीशन फॉर ST। अब आगे 12वें की तरफ चलते हैं। 12वां जो हमारा आयोग है वो भैया हमारा आयोग है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जी हाँ, राष्ट्रीय अनुसूचित लिख लीजिए जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। पहला कौन सा है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है भाई मेरा। याद रखना ये आपका लगभग 2003 में बना था, जी 2003 में बना था भाई, ठीक है, इसको आप याद रखना, जनजाति आयोग 2003 में। और इनके हैं आपके इंदिरा नंद कुमार शाही, नंद कुमार शाही, ठीक है, नंद कुमार शाही, ठीक है। ST आयोग के अध्यक्ष नंद कुमार शाही हो गए, SC आयोग के रामशंकर कठारिया हो गए, ठीक है। बहुत जरूरी है भी, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके अध्यक्ष से रिलेटेड, ठीक है। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। अध्यक्ष को देख लेते हैं। तो सबसे पहले नीति आयोग बना 2015 में, और 3 लोग मैंने बताए, एक तो नरेंद्र मोदी, एक राजीव कुमार, एक अमिताभ कांत। उसके बाद फिर संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं अभी वो प्रदीप कुमार
जोशी हैं। आगे चलते हैं अभी, ठीक है। 21वां विधि आयोग के अध्यक्ष कब बना? 21वां विधि आयोग जो बना, 21वां विधि आयोग आपका 21वां चल रहा है। पहला विधि आयोग 1955 में बना और इसके हैं बलवीर सिंह चौहान। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। आगे चलते हैं अभी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 में बना और जिसके अध्यक्ष हैं भगवान लाल साहनी, भगवान लाल साहनी। आगे चलते हैं अभी, कर्मचारी चयन आयोग 1975 में बना, ठीक है, और जिसके अध्यक्ष हैं ब्रजराज शर्मा, जिसके अध्यक्ष हैं ब्रजराज शर्मा, ठीक है। 7वें वेतन आयोग के जो अध्यक्ष है वो है अशोक कुमार माथुर जी, अशोक कुमार माथुर। अब 13वां 14वां 15वां वित्त आयोग बने केलकर रेड्डी और अपने NK सिंह हो गए। आगे चलते हैं भी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आपका कब बनाया गया? ये बनाया गया आपका 1978 में, 1978 में, और जिसके अध्यक्ष है रामशंकर कठारिया, जिसके अध्यक्ष है रामशंकर कठारिया। अब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ये बना 2003 में, जिसके अध्यक्ष है नंद कुमार शाही, जिसके अध्यक्ष है नंद कुमार शाही। एक बार फिर से बता दूं, याद रखना, OBC आयोग 1993 में बना, ठीक है। भगवान लाल उनके, ठीक है, भगवान लाल उनके अध्यक्ष है। और SC आयोग बना आपका 1978 में, ठीक है, रामशंकर कठारिया उसके अध्यक्ष है। और ST जो आयोग बना वो आपका बना 2003 में और नंद कुमार शाही इनके अध्यक्ष है। फिर बता दूं, फिर याद रखना, OBC SC ST तीनों को ये डेट याद रखना, तीनों के अध्यक्ष याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, अभी आगे मैं लेके चलता हूं आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है जी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बिल्कुल लिख लीजिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ठीक है। अब इनकी जो स्थापना हुई वो 1993 में हुई। देखो 93 में OBC आयोग की इनकी भी हुई है जी, हाँ बिल्कुल 1993 में। और लिख लीजिए HL दत्तू इसके अध्यक्ष हैं जी। कौन है सर? HL दत्तू इसके अध्यक्ष है, HL दत्तू इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं 14वां आयोग कौन सा है अभी? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जी, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की जो स्थापना हुई थी वो तब हुई थी जब महिला आयोग की हुई थी। तो महिला आयोग कब बना? 1900 बोलो, महिला आयोग जो बना था वो आपका 1992 में बना था, ठीक है। और ये भी 1992 में बना था और इनके जो अध्यक्ष है वो लिख लीजिए आप, ठीक है। इनका नाम ऐसी है GH, ठीक है, GH रिजवी कर लीजिए। पूरा नाम तो गरुल हसन, ठीक है, कुछ बिहारुल हसन सर सैद ऐसे करके आप GH रिजवी याद कर लीजिए, ठीक है। गरुल हसन रिजवी, GH रिजवी आप याद कर लीजिए, ठीक है जी। GH रिजवी आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो अब देख पाओगे कि यहाँ 15 आयोग हो गए जो जरूरी आयोग हैं, ठीक है। देखो जितने भी प्रमुख आयोग हैं, जो मैंने प्रमुख आयोग हैं मैंने उनके अध्यक्ष लिए हैं, ठीक है, और उनके स्थापना डेट लिए हैं। अब एक बार स्थापना डेट करा देते हैं, ठीक है। फिर से नीति आयोग 15, ठीक है, UPSC 50, विधि आयोग 55, महिला आयोग 92, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग 93, कर्मचारी 75, ठीक है। वित्त आयोग ये आपको पता ही है, राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग 1978, अनुसूचित जनजाति आयोग 2003, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 1993 और अल्पसंख्यक आयोग 1992। एक बार अध्यक्ष करा दूं एक बार, ठीक है। प्रधानमंत्री हो गए हमारे नीति आयोग के अध्यक्ष और अमिताभ कांत हो गए उनके CEO, राजीव कुमार हो गए उपाध्यक्ष, प्रदीप कुमार जोशी हो गए UPSC के अध्यक्ष यानी संघ लोक सेवा आयोग के, बलवीर सिंह चौहान विधि आयोग के हो गए, रेखा शर्मा महिला आयोग की स्थापना होगी, भगवान लाल जी OBC आयोग के अध्यक्ष हो गए, ब्रजराज SSC आयोग के अध्यक्ष हो गए, अशोक कुमार माथुर कौन से हो गए? ये हमारे
7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हो गए, विजय केलकर 13वें के, YV रेड्डी 14वें के, NK सिंह 15वें के हो गए, राम शंकर कठारिया SC आयोग के अध्यक्ष हो गए, नंद कुमार शाही ST आयोग के अध्यक्ष हो गए, HL दत्तू मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हो गए और गलूल हसन रिजवी हमारे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हो गए। ऐसे करके मैंने 15 आपको आयोग कराए हैं। बहुत ही ज़रूरी आयोग है, छोटी सी वीडियो है लेकिन इंफॉर्मेटिव वीडियो है, ठीक है। नोट्स बना लीजिए और सभी को इनको याद कर लीजिए, ठीक है, एक एक करके, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर दोस्तों मिलते हैं फिर आपसे, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है भाई। और वीडियो पसंद आए तो देखते हैं आप लाइक शेयर वगैरह कर दीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।